सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर के कई जगहों पर किया गया योग शिविर। कोरोना की संभावित चौथी लहर ने जिले में दी दस्तक। 3 दिनों में कोरोना के मिले 10 मरीज। और 3 पोखरिया के सौंदर्यीकरण का कार्य अभी पूरा ही नहीं हुआ कि पहली बारिश में ही सीढ़ी और सड़क मिट्टी में धंस गई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। मिशनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग शिविर में मंत्री रामसूरत राय समेत कई भाजपा नेताओं ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को मिशनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का आयोजन जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में किया गया। योग शिविर में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय सहित जिले के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं योग शिविर के दौरान भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि योग एक विज्ञान है, योग कल्याण का विज्ञान, निरोगी काया का विज्ञान, शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। कहा कि सामंजस्य, शांति एवं संतुलन के लिए योग आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की रगों में योग प्रवाहित हो रहा है, जिसे जन जन तक पहुंचाने में स्वामी रामदेव एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आज देश ही नहीं पूरा विश्व योग दिवस को मना रहा है और हम सबों के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। योग करने से वो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। और निश्चित रूप से योग हमारे संत ऋषि मुनि करते थे। बीच के समय खंडकाल में योग को लोग भूल गए थे और तमाम बुजुर्ग हो, युवा हो, नौजवान हो, बच्चे हो, माननीय प्रधानमंत्री ने योग से जोड़ा है। तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने आने वाले पीढ़ियों को आप योग को अवश्य करें। वहीं पत्रकारों द्वारा अग्निपथ योजनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। विरोधियों को ना तो कोई चश्मा है ना कोई दिमाग है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री की पर टीका टिप्पणी और तंज कसा जा रहा है, यह निंदनीय है। युवाओं को कुछ लोग बरगलाना चाहते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसा काम कर रहे हैं कि यह मिशन फेल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा कि अग्निपथ योजना सभी नौजवानों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, रहेगा भी और इसमें संशोधन हुआ भी, आगे भी होता रहेगा। आप इसको समझिए और परखिए। विरोधियों को कोई न तो दिमाग है न चश्मा है और जिस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी पर तंज कस रहे हैं, जिस तरह का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और ही भ्रामक है। क्योंकि कांग्रेसियों को तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुच्छ राजनीति करते हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सरकार को इसमें भी संशोधन करनी पड़ी है। बिल्कुल कानून बनाए जाते हैं, कानून में संशोधन होते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि नौजवान भ्रमित नहीं हो, नौजवान इसको पढ़े, समझे, देखे। कुछ चंद लोग इस चीज़ को बरगलाना चाहते हैं, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, राजनीतिक दल लगे हुए हैं कि ये मिशन फेल हो जाए, लेकिन ये मिशन फेल नहीं होगा। ये देश का मिशन है, नौजवानों का मिशन है। नौजवान से मेरा अपील है। कोरोना की संभावित चौथी लहर ने दस्तक दी। 3 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमित के 10 मामले सामने आए हैं। कोरोना का चौथा लहर एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी के साथ जिले में भी बीते 3 दिनों में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक दिन में 2 केस आए हैं, जबकि 8 केस 2 दिन पूर्व का है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सभी मरीज ठीक है, सभी मरीज होम आइसोलेशन में है, सभी का ठीक से इलाज किया जा रहा है, जबकि एक मरीज सदर अस्पताल का बताया है, जिसको लेकर हम टेलीमेडिसिन के द्वारा परामर्श दे रहे हैं। इसके साथ ही जिले के सभी पीएचसी,
सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र को अलर्ट पर रखा गया है। रात तक लेकर के मेरे पास 10 केस है, कल का 2 है, 8 पहले का था। कल RT-PCR का रिपोर्ट जो आया उसमें 2 पॉजिटिव निकला है। कितने मरीज हैं जो सदर हॉस्पिटल से? एक केवल हमारे यहाँ हैं जो वो भी मरीज नहीं है, कोविड पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में थे, इसलिए जेल में रखना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत था। आइसोलेशन में यहाँ रखा गया है, जो नशा में मुक्ति केंद्र को हम आइसोलेशन को बनाया है, उसी में उनको रखा गया है। वो ट्रीटमेंट में नहीं है, आइसोलेशन में वाच कर रहे हैं। किसी में कोई लक्षण नहीं है, जस्ट पॉजिटिव हैं केवल वो, इसलिए उन लोगों को होम आइसोलेशन में कर दिया गया कि घर पर पड़े रहें, और जैसे ही उनको किसी तरह का कोई परेशानी हो सूचना दें। बीच बीच में उनका मोबाइल नंबर से उनको ट्रैक किया जा रहा है कि किसी तरह का परेशानी है। जो होम आइसोलेशन में है उसकी ट्रैकिंग के लिए क्या व्यवस्था है? ट्रैकिंग के लिए उन लोगों को टेलीफोन से उन लोगों को पूछ लिया जाता है कि कोई परेशानी है कि नहीं है। संबंधित जो प्रखंड है उन लोगों का भी दायित्व दे दिया गया है कि आप अपने यहाँ जो पॉजिटिव हैं उन लोगों के बारे में पूछताछ करते रहें कि किसी तरह की परेशानी है कि डेली बेसिस पर उन लोगों से पूछा करें कि किसी तरह से कल जो स्थिति थी उसमें कोई परिवर्तन आज हुआ है नहीं। टेस्टिंग की भी क्या? टेस्टिंग का मेरा 6000 का टारगेट था, जो 6000 पर भी हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। 3000 के आसपास हो पा रहा है। एक दिन 5000 के ऊपर गया था, लेकिन स्टेशन पर ट्रेन का आवागमन बंद हो गया था, बसें नहीं आ जा रही थी, लोगों का आवागमन कम होता है, इसके चलते टेस्टिंग का जो मेरा टारगेट था उसके अनुरूप नहीं हो रहा है। आज से उम्मीद है कि मेरा टेस्टिंग भी बढ़ जाएगा, जो 6000 का टारगेट रखे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के आचार संहिता मामले में जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा न्यायालय में सरेंडर किए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को MP MLA कोर्ट में सरेंडर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया। बाहर निकलने के दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि पुराना मामला था जिसमें उन्होंने सरेंडर किया है। माननीय कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया है। जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2019 का है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार किया जा रहा था। आचार संहिता लागू होने के कारण चुनावी सभा का समय चुनाव आयोग द्वारा तय किया गया था। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही चुनावी सभा करना था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने मीनापुर में 4:35 तक सभा किया। इसके बाद सेक्टर अधिकारी राजदेव राम ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें चार्जशीट दायर होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आज कोर्ट में सरेंडर किया। नौजवान आक्रोशित हैं, गुस्सा में हैं, उनके मन में जो असंतोष है उसको देखा जाना चाहिए और उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए तब भारत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। इस नीति को कितना सही मानते हैं? देखिए, जो संबंधित पक्ष है, खासकर कि युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उनसे समझना चाहिए कि क्या एतराज है उनका। असल एतराज तो उन्हीं का है, तो उनसे बात करनी चाहिए और उनके मन का जो एतराज है उसको दूर किया जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन करने की बात कहती कि बीजेपी से जदयू को सहयोग नहीं मिला या इस बात पर चर्चा नहीं की गई आपने बात? देखिए, ये कोई इस संदर्भ में आज की बात नहीं है, तो पहले से बात चल रही है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग रोड के एक बंद घर के बाहर संदिग्ध स्थिति में एक विक्षिप्त व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से दाह संस्कार कराया गया। काजी मोहम्मदपुर थाना के कलमबाग रोड स्थित एक बंद घर के बाहर अधेड़ व्यक्ति का शव मंगलवार की दोपहर मिला। इसके बाद सनसनी फैल गई। उसके पूरे शरीर पर बड़ा बड़ा फोड़ा था। लोग उसके पास भी जाने से कतरा रहे थे। वह कई दिनों से बीमार बताया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर स्थायी वार्ड पार्षद संतोष साहिब ने मौके पर पहुंचकर मृतक के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। काजी मोहम्मदपुर थाना के दरोगा शशि भगत ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। वार्ड पार्षद समेत अन्य स्थानीय लोगों में से किसी ने भी मृतक की पहचान नहीं की। बताया कि वह करीब पिछले 2.5 साल से एक बंद घर के बाहर कैंपस में रहता था। वह घूम घूम कर मांग कर खाना खाता था। मानसिक रूप से भी थोड़ा कमजोर था। इधर कुछ दिनों से वह बीमार था। उसके शरीर पर घाव थे। हो सकता है बीमारी से उसकी मौत हुई हो। वार्ड पार्षद ने ही शव के दाह संस्कार का इंतजाम किया। नगर निगम से मुक्ति रथ बुलाकर लाश को सिकंदरपुर स्थित शमशान घाट भिजवाया गया। वहां उसका दाह संस्कार कर दिया गया। 40 आदमी था, कचरा चुनता था। ये मकान पड़ता है तो वही में सूझ जाता था। अपने से वो हरिया डोई पकाता था, खाता था। ना ही जहने तने से मांग चांग अपना खाइत रहे।
जब सौंसे दे उसको घाव है, कैंसर हो गया माथा तक, पूरा दोनों अलग सरल था। कौन है वो व्यक्ति, है कौन? वो पते नहीं है, कहते पता नहीं है। हम लोग भी पूछे जे तुम्हारा घर कहाँ है, तो कभी कहता है पटना है, कभी कहता है कि कहे हाजीपुर था, ऐसा ही बोलता है। क्या नाम है? नाम सुरेश कहता है। हाँ सुरेश नाम। कितना होगा? वो है 60। स्थानीय लोगों के द्वारा हमको सूचना फ़ोन के द्वारा सूचना किया गया कि यहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक व्यक्ति रहते थे, मांग चांग कर खाते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। हम लोग मिल करके, पूरे समाज के लोग मिल करके उनका हिंदू विधि विधान के अंतर्गत में दाह संस्कार का सारा व्यवस्था करके लेके हम लोग निकल चले। पहचान वगैरह हुई है कौन है? काफ़ी प्रयास किए हैं, 7-7:30 बजे सुबह से लेके अभी तक काफ़ी प्रयास किए हैं। स्थानीय थाना को भी सूचना दिए, थाना भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया गया है, इसकी कोई पता नहीं चल पाया है। इसलिए फिर लास्ट में हम लोग उसको दाह संस्कार करने इलाके में देखा जा रहा था। लगभग 2-2.5 साल से मांग चांग कर खाता था, यहीं पे रात मने रहता था। स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले 1 माह से मोतीझील सड़क की स्थिति नारकीय बनी हुई है। दुर्गंध से आम दुकानदार और स्थानीय लोग जीने को मजबूर हैं। शहर का हृदय स्थली कहे जाने वाला मोतीझील का इलाका पिछले 1 महीने से अधिक समय से जल जमाव और गंदगी की मार झेल रहा है। वहीं बीते दिनों हुई मानसून की मूसलाधार बारिश से कल्याणी चौक से मोतीझील का सफर को खतरनाक कर दिया है। आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तो पहले ही स्मार्ट सिटी नाला निर्माण के तहत पिछले 1 महीने से दुकानदार और आम लोग परेशान थे। वहीं बीते दिन हुई बारिश ने निगम के दावों का पोल खोल दिया है। जल निकासी नहीं होने की वजह से पानी से दुर्गंध आने लगी है। जल जमाव के कारण मोतीझील के बाजारों में लोगों का आना जाना कम हो गया है। निगम की उदासीनता के कारण स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश है। वहीं स्थानीय दुकानदार का कहना है कि पिछले 1 महीने से अधिक हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति अभी भी है। मोतीझील इलाके में भी जल जमाव है। नाले की सफाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण पानी से बदबू फैल रही है। घुटने भर पानी लगी है। एक तो पहले ही जल जमाव से परेशानी बढ़ी हुई थी, वहीं मॉनसून की बारिश में दुकानदारों को नरकीय जीवन जीने को विवश कर दिया है। दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है कि कोई भी आदमी आना नहीं चाहता है मोतीझील में। लैट्रिन के पानी बहता है रोड पर, इतना मतलब बदबू करता है। हम लोग तो बैठ करके देखते हैं, बदबू करता है, लोग उतरना नहीं चाहता है। एक आदमी कोई उतरना भी चाहता है तो रिक्शा वाले के 10 रुपया ले करके ई पार से ऊपर करवाना पड़ता है, तब जाके उतरता है। कल की बारिश का जल जमाव है? नहीं, ये डेली का इससे रहता है, कल का नहीं है, ये डेली का इससे रहता है। हम आज तो आप सोच रहे हैं बारिश का, कल फिर आके देखिएगा तो इतना ही पानी रहेगा और इतना ही परेशानी होगा। क्या स्थिति है बाजार का? स्थिति एकदम ख़त्म हो गया है, जीरो हो गया है। कोई बाजार में मतलब आना ही नहीं चाहेगा तो बाजार क्या चलेगा? बाजार पूरा ठप है। कैसे व्यापार कैसे कर रहे हैं? व्यापार मतलब कैसा हूँ आदमी बैठता है, मान लीजिए डेली जिसका दुकान है वो तो खोलेगा ही, चाहे घाटा में जाए या जैसे भी जाए, खोलना है ही, ड्यूटी है तो ड्यूटी निभाता है, बस ड्यूटी। किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? इसको जिम्मेवार क्या मारेंगे? हम लोग तो मानेंगे नगर निगम, सफाई कर्मी, यही सब न करेगा। हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो सफाई कर्मी है वही करेगा, जो पानी निकास वाला है, नगर निगम वाला जो जिसका मतलब काम है वही करेगा। आसानी हो रहा है कि कारखाना का पानी जब बह रहा है तो क्या कोई उतरेगा रोड पर? जो भी अगर जा रहा है, रिक्शा पकड़ के जा रहा था, अप डाउन करने में 10 रुपया लोगों के चाहिए। एक रिक्शा पर खाली आप पार कीजिए तो 10 रुपया चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में चैम्बर के सभागार में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षित ट्रेनर के द्वारा लोगों को योग सिखाया गया। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित सभी लोग इस शिविर में शामिल हुए और योग सीखे। वहीं सभी लोगों ने प्रवचन लिया कि हम लोग अपने दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे और नियमित रूप से योग करेंगे। महामंत्री सज्जन कुमार ने बताया कि योग करने से मनुष्य कई तरह की बीमारियों से मुक्त रहता है। नियमित रूप से योग करने से मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क
दोनों स्वस्थ रहता है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य का मन शांत होता है। आज हम लोग यह वचन लें कि खुद भी प्रतिदिन योग करेंगे और दूसरे लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद एवं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा के तत्वावधान में आज बृहत योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित कुशल योग शिक्षक श्री राजेश्वर जी मिश्रा के द्वारा समस्त सदस्यों को योग की गूढ़ रहस्य के बारे में बताते हुए समन्वय सभा कक्ष में डीडीसी की अध्यक्षता में जिला परियोजना निगरानी समूह की समीक्षात्मक बैठक की गई। नाले सभा कक्ष में मंगलवार को जिला परियोजना निगरानी समूह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न लंबित विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाएं जो कतिपय कारण से लंबित है उसे शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बुडको से संबंधित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, छपरा मुजफ्फरपुर रेल परियोजना, हाजीपुर सुगौली रेल परियोजना, विद्युत विभाग से संबंधित योजनाएं, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना इत्यादि की भी समीक्षा की गई एवं योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन को लेकर सख्त निर्देश उप विकास आयुक्त के द्वारा दिया गया। समन्वय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पीएमजी ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें जिला के विभिन्न विभागों से संबंधित विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय हो, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, इसकी समीक्षा उप विकास आयुक्त के द्वारा की जा रही है। सभी विभागों के विशेष करके तकनीकी विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिया गया है कि वो ससमय लंबित विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में प्रभावी कदम उठाना सुनिश्चित करें। अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही या कोताही अगर की जाएगी तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है।
जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना, और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। धमकाओ चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है।
इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बनी 3 पोखरियां पहली बारिश में ही बनी सड़क और सीढ़ियां मिट्टी में धंस गई। हल्की बारिश में ही उद्घाटन से पहले पोखर के किनारों पर ढाली गई सड़क ढह गई। सड़क ढहता देखकर स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। आक्रोशितों ने मरम्मत के लिए आए मजदूरों को भगाकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशितों की मांग है कि पूरे कार्य की जांच हो, इसके बाद पोखरा बनी सड़क का मरम्मत कराया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत शहर के 3 पोखरिया स्थित पोखर का जीर्णोद्धार किया गया। पोखर के सौंदर्यीकरण के तहत चारों तरफ सड़क बनाया गया है और सीढ़ी का निर्माण किया गया, जिससे लोग सड़क पर टहल सकते हैं और सीढ़ी के रास्ते पोखर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन काम में गुणवत्ता नहीं है। सोमवार की हल्की बारिश में ही पोखर के किनारे पर बनी सड़क और सीढ़ी ढह गया। स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश है। मंगलवार को उसके मरम्मत के लिए आए मजदूरों को स्थानीय लोगों ने भगा दिया और नगर निगम जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने पूरे काम की जांच की मांग की है। स्थानीय सुनील ठाकुर का कहना है कि अभी इस काम को पूरा हुए 1 महीने भी नहीं हुए हैं कि हल्की बारिश में ही सड़क ढह गया, जबकि 98 लाख रुपए का टेंडर है। काम में अनियमितता बरती गई है और काम सही से नहीं किया गया, जबकि यह पोखर स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। यहाँ पर छठ महापर्व मनाया जाता है। 100 खरमान से ये हम लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे प्रशासन से, नगर निगम से, कि ये 3 पोखरिया का जीर्णोद्धार हो। पास भी हुआ, 98 लाख का बजट भी बना, लेकिन उस मुताबिक काम नहीं हुआ। काफ़ी भ्रष्टाचार हो रही है यहाँ सर, काफ़ी भ्रष्टाचार। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि रात में थोड़ी देर बारिश हुई है और ऐसा विध्वंस हो गया है, अभी उद्घाटन के बहुत पूर्व ही सारा बह गया, दह गया। ये देख लीजिए कितना टूटा हुआ स्थिति है, पूरा विध्वंस स्थिति है। और उसी के लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं ताकि इसको ठीक से निर्माण हो। वहीं अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि जब तक इस पोखर के काम की जांच नहीं होती है, तब तक हम लोग यहां पर कोई काम नहीं होने देंगे। काम में भारी अनियमितता बरती गई है और हल्की बारिश में ही सड़क और सीढ़ी बह गया। पौराणिक 3 पोखरिया जो छठ के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद, इसको मुख्यमंत्री का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली के तहत इसको बनाने का काम करने के लिए टेंडर पास हुआ है। जो इसमें चारों तरफ सीढ़ी बनाना था, इसको चारों तरफ से हरियाली बनानी थी और इसको जल संचय करने के लिए किया गया था। पर इसका भ्रष्टाचार का चरम जो किया जाता है, जो पराकाष्ठा पार किया जाता है, आज ये मतलब यहाँ पर के ठेकेदार के द्वारा ये किया जा रहा है। जो सिर्फ मतलब कल के 1 घंटा के बारिश में यहाँ पर की स्थिति आप देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि पूरी की पूरी मतलब जो है सीढ़ी मतलब जो है ढह गया है, पूरा प्लेटफॉर्म ढह गया है। इस तरीके से चारों तरफ से जो है मतलब लोगों को मतलब जो है ये गड्ढा नुमा बना दिया गया है, पूरा पानी से डूब गया हुआ है। समझे कि नहीं? इसकी शिकायत के लिए हम लोग ने थाना प्रभारी को मतलब कहा है। उसके यहाँ पर जन आक्रोश को शामिल करने के लोगों को कहा गया है कि भाई इसको जब तक हमारे पास ठेकेदार नहीं आएंगे, जब तक एस्टीमेट नहीं आएगा, ये काम नहीं होने जाएगा। इस काम उसके लिए रोकने के लिए हम लोग जिलाधिकारी को भी आवेदन देने जा रहे हैं और सब लोग एक मतलब जो है इसको नगर निगम, नगर प्रशासक को कि वो जांच ले, एस्टीमेट को लोगों के बीच में रखे और उस हिसाब से काम करावे। हम लोग का यही मांग है कि जो काम हो सुचारू रूप से, ये पौराणिक काम लोगों का आस्था का परिचय है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो। राम भजन शाह आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय योग शिविर का विधिवत समापन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोला रोड स्थित राम भजन शाह मार्केट कला आश्रम में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन हो गया। इस अवसर पर शहर के लोगों ने यहां आकर योग सीखा। पहले दिन के शिविर में जिले के राजद के सभी युवा नेता शामिल हुए। सभी लोगों ने इस शिविर में शामिल होकर योग सीखा। वहीं दूसरे दिन महिलाएं, बच्चे, बूढ़े शामिल हुए और योगासन सीखा। आज अंतिम दिन कला आश्रम में योग सीखने वालों की भीड़ लगी रही और सभी लोगों ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान को सीखा।
इस अवसर पर शिविर पर मौजूद लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने का वचन दिया। इस अवसर पर इस वर्ष पूरे भारत में मानवता के लिए योग थीम पर योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसका अर्थ है कि सभी लोग अपने जीवन में योग को शामिल करें और इससे लाभान्वित हों। आश्रम की तरफ से प्रशिक्षण दे रहे लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर योग शिविर के आयोजक केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि योग से मन शांत होता है, इंसान के अंदर व्याप्त गुस्सा, घृणा योग करने से बाहर निकल जाता है। योग हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है। योग आश्रम सदैव ही जनहित में, समाज सेवा में, प्राणियों के कल्याण में समर्पित है। इसी संदर्भ में विश्व योग दिवस के कार्यक्रम को भी राम भजन योग आश्रम के द्वारा समाज के कल्याण के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज हुआ। 18 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। आप सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसका समाचार दैनिक भास्कर में छपा। संभवतः और किसी अखबार वालों को संजोग से मौका नहीं मिला, वो नहीं छाप सकें। दूसरे दिन 19 तारीख को योग शिविर चला। उसमें हमारे जितने भी राजद के यूथ, नए नौजवान विधायक थे, सबके सब आए। इन लोगों ने न केवल उद्घाटन किया, सम्मान समारोह के भागीदार बने। ये लोग नीचे उतरकर मंच के नीचे शिविर में शिविरार्थी की तरह योग का ज्ञानार्जन इन लोगों ने किया और योग साधन भी किया। इसका भी फोटो दूसरे दिन दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर वाले को मैं धन्यवाद देता हूं, इन दोनों ने छापा। और आप चैनल वाले सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने इसकी बृहद प्रचार प्रसार की। यह सराहनीय काम है। अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण होना चाहिए, जिससे जनता पर, जनजीवन पर अच्छी प्रभाव पड़ती है। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और खास करके मैं रमन जी को, विक्रम जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तीनों दिन, चारों दिन लगातार ये लोग अपनी सेवा समाज हित में समर्पित करके योग साधना को प्रभावित, प्रकाशित करने में, प्रसारित करने में इन लोग की अहम भूमिका रहे। इसलिए मैं आप दोनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच के सांस्कृतिक शाखा की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। शरीर को चुस्त दुरुस्त और मन को शांत रखने के लिए दुनिया भर में ज्यादातर लोग योग का सहारा ले रहे हैं। दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वहीं मंगलवार को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा के द्वारा दीपक सिनेमा रोड स्थित एक सदस्य के आवास पर योग दिवस मनाया गया। योग गुरु राजेश कुमार के नेतृत्व में शाखा की सदस्यों ने योग करने के फायदे और योगा से बीमारियों को निजात दिलाने की जानकारियां प्राप्त की। हाँ, योगा का प्रैक्टिस कर रहे थे और सारे लोगों को, अपने समाज के लोगों को योगा करना सिखा रहे थे। एक किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि योगा से क्या होगा। हमने उनको जवाब दिया कि योगा से ही होगा। आदमी फिजिकल मेंटेनेंस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जो शरीर से, तन से, मन से और अपने इमोशन से फिट रहना चाहता है, उसको योगा करना बहुत आवश्यक है। योगा ही एक ऐसा चीज़ है जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हाँ, फिजिक, इमोशन प्लस मस्तिष्क, इन तीनों का एक हार्मोनिक, दैट इज कॉल्ड योगा। कलमबाग चौक स्थित निजी होटल के सभागार में भूमियार महिला संगठन द्वारा पंख महिला हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमियार महिला समाज संगठन के द्वारा मंगलवार को कलमबाग चौक स्थित एक निजी सभागार में पंख महिला हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भूमियार महिला समाज की महिला सदस्यों के द्वारा घरेलू सामान से बने स्वनिर्मित उत्पादकों का स्टॉल लगाया गया। वहीं संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि इस हाट का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज की किसी भी वर्ग की महिला अपने घरेलू जीवन में उपयोग होने वाले सामानों से स्वनिर्मित उत्पादकों का निर्माण तो करती है, लेकिन अपनी कलाकारी का सदुपयोग नहीं कर पाती है। इसलिए संगठन ने निर्णय लिया, एक छत के नीचे एक स्टॉल के माध्यम से समाज की महिलाओं को अपनी कला का प्रदर्शन का मौका दिया जाएगा।
इसी उद्देश्य के साथ पंख कार्यक्रम के तहत महिला हाट का आयोजन किया गया है। हमारे समाज की महिलाओं के द्वारा हम अपने हाथों से घर में बनाया हुआ जितना भी आप सामान देख रहे हैं वो घर में का बनाया हुआ सामान है। यहाँ कुछ भी बाजार का नहीं है, ये घर का बनाया हुआ सामान है। उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं घर में रहती हैं वो किसी कारण बस बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसके थ्रू जैसे कि जो महिलाएं अभी आ रही हैं उनसे कांटेक्ट हो रहा है तो ये पसंद आएगा तो वो फिर ऑर्डर देंगी, फिर लेंगी, तो इसको आप स्वरोजगार कर सकते हैं का एक ये जरिया है अपने समाज की महिलाओं का। और ये आप देख ही रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम सक्सेस है। अगर ठीक रहा तो हम हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ऐसा कार्यक्रम करेंगे। समाहरणालय परिसर में दलित अधिकार आंदोलन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन के आह्वान पर आज जिले के दलित समुदायों के लोगों ने कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया। दलितों की मांग है कि उन पर बढ़ रहे अत्याचार को रोका जाए, दलितों के मामले में पुलिस तत्परता दिखाए और शिथिलता नहीं बरते। नेता भरत पासवान भारती ने बताया कि इन दिनों जिले में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जब कोई मामला लेकर कोई दलित थाना जाता है तो उसका केस नहीं लिया जाता है और अगर केस देख भी लिया गया तो उसे वापस लेने के लिए हर तरह के दबाव बनाए जाते हैं। हम लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन दलितों के अधिकारों की रक्षा करे और दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोके। आज हम लोग दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन के आह्वान पर धरना दे रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थिति है वह बद से बदतर होते जा रही है। आज देखा जा रहा है कि हर जगह देखा जा रहा है टीवी के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से कि दलितों पर जो अत्याचार होता है उस पर जो है ना पुलिस शिथिलता बरतती है और उस पर कार्रवाई नहीं होता है। उसे तरह तरह से डराया और धमकाया जाता है और उसको जो है डराया धमकाया जाता है और केस मुकदमा जो करने जाता है उसको वापस लेने की बात की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उससे जो है ना पैसा की बात की जाती है, जिसके कारण आज भी दलित की स्थिति और भी खराब होते जा रही है। जिससे हम इस अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन के तले हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को यह कहना चाह रहे हैं कि वे अपने इस पर जो है ना विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।